नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के अनुसार कौन सा व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपके सामने एक मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाई हुई है। मेष लग्न की कुंडली का मतलब पहले भाव में जो पहला घर होता है, इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, पहला भाव लग्न कहते हैं इसे। और अगर इसमें 1 नंबर लिखा हो तो वह मेष लग्न की कुंडली होती है। अच्छा, वैसे तो कुंडली का जो दशमांश होता है उसके अकॉर्डिंग कुंडली में व्यवसाय का देखा जाता है, लेकिन काफ़ी कुछ लग्न कुंडली से भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो होते हैं लग्न के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं। और जो भी व्यवसाय या कर्म का हम देखते हैं वो 10वें भाव से देखते हैं, 10th हाउस से इसका देखा जाता है करियर का। तो 10वें भाव से हम कर्म भाव को देखते हैं। अच्छा, तो इसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यवसाय का चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लग्नेश के बारे में, मंगल के बारे में। मंगल के अनुसार आप कौन सा व्यवसाय का चुनाव करें या क्या काम करें, सबसे पहले लग्नेश को ही लेकर के चलते हैं। देखिए, मेष लग्न के जो लोग होते हैं वैसे तो पराक्रम के बारे में, हिम्मत, जो इनका शरीर का गठन होता है, काफ़ी इनके अंदर ताकत होती है। मतलब शारीरिक रूप से काफ़ी ये ताकतवर होते हैं। बाकी अगर 6, 8, 12 भाव में मंगल नहीं हो या नीच के नहीं हो या नीच के हो जाते हैं तो थोड़ा शरीर में थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे एवरेज हाइट वगैरह इनकी अच्छी रहती है। तो मंगल अगर आपके लग्न में बैठे हों या यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, कर्म भाव में भी बैठे हों या वृश्चिक राशि में बैठे हों, सपोज करो यहाँ पे बैठे हों तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। अपनी ही राशि में बैठे हों या गुरु अपने मित्र की राशि में बैठे हों, यहाँ पे भी ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो या 6ठे, 8वें, 12वें भाग में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अच्छा, तो आप क्या काम कर सकते हो? देखो, अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं उच्च के तो 80% या 70 से 80% के बीच में आपकी गवर्नमेंट जॉब के लगने के चांसेस अधिक होते हैं। मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं। किस क्षेत्र में आप जा सकते हो? आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस वगैरह, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें आपके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। फायर ब्रिगेड में भी आप जा सकते हो, जो अग्नि मिशन के टाइप की जो पुलिस होती है उसमें भी आप जा सकते हो। बट किसी कारणवश अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो आप क्या काम करेंगे, क्या व्यवसाय करना आपके लिए उचित रहेगा, ये हम आपको बताते हैं। अब इसमें ये भाव भी आ गया, 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 ठीक है। ऐसे में आप जिम खोल सकते हैं। आप जिम जिसमें होती हैं वर्जिश वगैरह की जाती है, ये बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप खेल से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आप
स्पोर्ट्स सेंटर खोल लें, इस टाइप से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एकेडमी जहाँ पे इनका प्रशिक्षण होता है, जो लोग आर्मी या पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस फील्ड में भी आप अपना खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा होटल जहाँ खाना वगैरह बनता है, या बड़ा अगर रिच हैं तो बड़े स्तर पे आप होटल वगैरह का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या मेडिसिन से रिलेटेड आप MBBS तक कर सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में भी आप जा सकते हैं। और कोई भी मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, MBBS या जो भी इनके वो होते हैं, डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड कोर्स होते हैं, वह आप कर सकते हो। समझें? क्योंकि मेडिकल लाइन का भी इसी से ही, मंगल से ही देखा जाता है। मतलब डॉक्टरी लाइन की कोई भी आप डिग्री ले सकते हैं, इस फील्ड में आप निकल सकते हो। वैसे गुरु की भी आवश्यकता होती है इसमें, ज्ञान अच्छा हो तो अगर गुरु मंगल की युति हो, या गुरु का भी अच्छा रोल रहता है मेडिकल लाइन में, लेकिन मंगल का भी बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है, मंगल उच्च का हो या स्थिति सही हो तो उस फील्ड में, मेडिकल लाइन में निकल जाते हैं। तो इस हिसाब से मंगल का मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य से अगर यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे बैठे हों, सूर्य यहाँ पर बैठे हों, या सूर्य शुक्र इकट्ठे यहाँ पर बैठे हों, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे बैठे, ये तो होगा केंद्र के घर, सूर्य अपने ही राशि में बैठे हों। देखिए अगर, हाँ ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, अगर यहाँ पे अकेले सूर्य बैठे हैं तो इतने ज़्यादा अच्छे योग नहीं बनेंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो नीचभंग हो जाता है। यहाँ पे सूर्य उच्च के हो गए, यहाँ पे भी सूर्य एवरेज अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि कर्क राशि में वैसे सूर्य चंद्र जो होते हैं किसी से शत्रुता नहीं मानते हैं, चंद्र के घर में सूर्य फिर भी सही रिजल्ट्स दे देते हैं। अच्छा, शनि का घर आ गया, और यहाँ पे इन 4 भाव में अगर ये स्थिति बन रही है तो भी 70 से 80% तक गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं। केंद्र में आ गए ना सूर्य, अगर अपने ही राशि में बैठे हो तो भी ठीक है, बाकी दशमांश पे भी निर्भर करता है। मैं बताता हूँ सूर्य से रिलेटेड क्या काम होते हैं। देखिए, सूर्य अगर उच्च के हों या केंद्र में बैठे हों तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। फिर भी अगर नहीं लग पाई है किसी कारणवश तो आप सरकार से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि
एलएलबी में तो शनि की यूज़ होती है, फिर भी कई एडवोकेट मैंने देखे हैं जिनके सूर्य उच्च के थे, एडवोकेट लाइन में निकल जाते हैं काफ़ी लोग। इसके अलावा हार्डवेयर का काम में भी काफ़ी लोग मैंने देखे हैं। लकड़ी का जैसे टिम्बर मर्चेंट का काम होता है, इससे रिलेटेड काम भी करते हैं। इसके अलावा ईंट का भट्टा, जहाँ पे ईंट बनती है, यह काम भी कई लोग करते हैं, मैंने देखा है। उच्च में या सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो उसमें काफ़ी मैंने लोग देखे हैं जो कर रहे हैं ये काम। इसके अलावा आप सरकारी कोटा, जिस पे गल्ला वगैरह मिलता है, ये काम कर सकते हैं। पेट्रोल पंप का काम मंगल से भी होता है और सूर्य से भी होता है, पेट्रोल का काम, पेट्रोल डीजल का काम। इसके अलावा आप एलपीजी का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यह भी सरकार से टेंडर मिलता है। सीएनजी हो गई, ये भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी जैसे फॉर्म वगैरह भरने की जो दुकान होती है, जहाँ पे ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं जॉब्स के लिए, वह काम भी कर सकते हैं। मतलब सरकार जो जो टेंडर्स इशू करती है, ठेकेदारी भी कर सकते हैं। वैसे शनि से होती है, सूर्य से भी हो जाती है, क्योंकि ये भी सरकारी ही काम होता है। मतलब सरकार से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, या ईंट हो गई, भट्टे हो गए, इससे रिलेटेड भी, कहीं लाल बालू का काम है, वो भी कर सकते हैं आप। बालू जिसे मिट्टी कहते हैं, लाल बालू जो होती है, उससे रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बुध, चंद्र की। चंद्र अगर यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे बैठे हों, या मंगल चंद्र इकट्ठे बैठे हों, या चंद्र पर मंगल की दृष्टि हो। सपोज करो अगर यहाँ पे मंगल नहीं भी बैठे हों, तो मंगल या तो यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे, मतलब मंगल की दृष्टि होती है जहाँ से बैठे हों 4, 7, 8, तो इस हिसाब से इस पे चंद्र पे दृष्टि डाल रहे हो, चंद्र का नीच भंग हो रहा हो। समझ रहे हो? यहाँ उच्च के हो गए, यहाँ नीच के हो गए, यहाँ केंद्र में दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्र से रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं आप? देखिए, सबसे अच्छा जो माना गया है वह माना गया है डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे केक का बिजनेस हो गया, या मिल्क शेक्स वगैरह बिकते हैं, या दूध से निर्मित कोई भी बिजनेस जिसमें दूध का इस्तेमाल होता हो, वह बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चांदी का बिजनेस कर सकते हैं, सर्राफे का जिसे हम कहते हैं, चांदी का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इंपोर्ट होता है जो विदेशों से इंपोर्ट होता है,
वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नदियों से जो रेता प्राप्त होती है या बालू प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होने वाला खादान, यह काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्योतिष बन सकते हो। कर्क राशि के काफ़ी ज्योतिष बनते हैं। ज्योतिष में इंटरेस्ट बहुत होता है कर्क राशि वालों का, ज्योतिष भी बन सकते हो। इसके अलावा आप छंद से रिलेटेड हो गया, यही होता है, और भी काफ़ी होते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलो मैं अभी याद आएगा तो बाद में बता दूंगा। बस डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे अच्छा, सोना चांदी का बिजनेस हो गया, और ऑन यही बिजनेस, काफ़ी बिजनेस होते हैं वैसे, अब इतने ध्यान नहीं रहते हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध अगर यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों या बुध और गुरु यहाँ बैठे हों, तो आप देखो बुध से रिलेटेड आप हरी सब्जियों का बिजनेस कर सकते हो। हरी सब्जियाँ। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब कर सकते हो, जिसमें इंटरनेट हो गया या मोबाइल्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए, इससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप मोबाइल, लैपटॉप्स, गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो आप बैंकिंग के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी की, जैसे एचआर की जॉब हो गई या मैनेजमेंट की जॉब हो गई, एमबीए टाइप, इस टाइप की जॉब्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रत्नों का बिजनेस कर सकते हैं। रत्नों का, ये स्टोन्स आते हैं, इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी बिजनेस होते हैं बुध से रिलेटेड। हरी चीज़ जिसमें इस्तेमाल होती हो या कुछ भी जो हरे रंग का आता हो, वह बिजनेस आप बुध से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हरे रंग, जैसे हरी सब्जियां हैं, हरे रंग की आती हैं, इस टाइप से कोई भी ऐसा सामान जो हरे रंग का होता हो, उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। गुरु से रिलेटेड, गुरु यहाँ पे हो या गुरु यहाँ पे हो और संग में शनि बैठे हों या शनि दृष्टि डाल रहे हों, गुरु मित्र भी हैं, या गुरु यहाँ पे दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हो, 1 2 3 4 5, सपोज करो गुरु यहाँ पे हो, या केंद्र में गुरु यहाँ पे भी। गुरु शुक्र के घर में तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, या गुरु अपनी राशि में बैठे हों,
या गुरु यहाँ पर हो। देखो, गुरु से रिलेटेड आप टीचिंग लाइन में देखिए, अगर गुरु यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, इन तीन केंद्र में तुला राशि में तो गुरु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ या यहाँ है अगर गुरु, तो आपके शिक्षक बनने के तो 70-80% चांसेस बन जाते हैं। आप शिक्षक बन जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में आपके लग जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे तो उच्च के हो गए और यहाँ पे गुरु का ये नीच भंग हो रहा है। या शनि गुरु इस घर को देख रहे हो, सपोज करो शनि यहाँ नहीं है, शनि यहाँ अगर उच्च के बैठे हैं तो भी नीच भंग हो जाएगा। या यहाँ पे बैठे हैं, शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है, तो इस हिसाब से शनि इनका या गुरु का नीच भंग हो रहा हो तो टीचिंग लाइन में, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपके बहुत अच्छे योग होंगे, शिक्षक बन सकते हो। अगर नहीं लगे, प्राइवेट कोचिंग खोल सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, या कोई भी ऐसा काम आप कर सकते हो जिसमें आप ज्ञान दे रहे हो, लोगों को सजेस्ट कर रहे हो या लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इस टाइप का आप ज्ञान दे सकते हो। आप एक संत भी बन सकते हो, एक कथावाचक भी बन सकते हो, क्योंकि उसमें भी ज्ञान ही दे रहे हैं आप। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपनी वाणी से लोगों को ज्ञान दे रहे हो, या ऐसा काम आप कर सकते हो। या फिर पीला रंग का कोई भी ऐसी वस्तु का बिजनेस कर सकते हो जो पीले रंग की है, समझ रहे हो, क्योंकि गुरु का रंग पीला बताया गया है। कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिसमें पीले रंग का कोई भी वस्तु का बिजनेस कर सकते हो आप। इसके अलावा आप जॉब्स जो हैं मैनेजमेंट की कर सकते हो, आप एचआर में भी जॉब कर सकते हो आप। इस टाइप की जॉब्स होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति या समूह, व्यक्ति हो गया एक पर्सन, समूह हो गया मल्टीपल पर्सन, इनको आप कोई आदेश दे रहे हो या ज्ञान दे रहे हो, समझ लो, ऐसी कोई भी आप जॉब कर सकते हो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई भी पीले रंग का बिजनेस कर सकते हैं जिसमें पीले रंग की वस्तुओं का, हल्दी का बिजनेस कर सकते हो आप, जैसे हल्दी पीली होती है, होलसेल में करो हल्दी का बिजनेस, खूब पैदा करोगे। शुक्र से रिलेटेड बताता हूँ आपको। शुक्र जो होते हैं इस कुंडली में मारक होते हैं। बुध, शुक्र और राहु 3 इस कुंडली में मारक बताए गए हैं, लेकिन शुक्र अगर उच्च के हों, सपोज करो शुक्र यहाँ पे बैठे हों या अपनी ही राशि में बैठे हों या यहाँ पर बैठे हों, देखो शुक्र अकेले नहीं बैठे होते हैं, सूर्य, बुध और शुक्र लगभग साथ में ही रहते हैं। तो अगर यहाँ पे बुध शुक्र बैठे हुए हैं तो यह एक यूट्यूबर बनने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि इसमें बुध भी आ गए, शुक्र भी आ गए, तो ऐसे में यूट्यूबिंग से भी रिलेटेड बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। अच्छा, शुक्र से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस होते हैं? एक तो हो गया कॉस्मेटिक, चंद्र से भी होता है और शुक्र से भी होता है कॉस्मेटिक का काम। इसके अलावा आप परफ्यूम्स का बिजनेस कर सकते हो। या शुक्र यहाँ पे भी बैठे हों
या यहाँ पर बैठे हों। परफ्यूम्स का बिजनेस, लेडीज कॉर्नर, ब्यूटी पार्लर, इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर, इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर के अलावा कोई भी ऐसा काम जिसमें सौंदर्य का काम हो रहा हो, ऐसा काम कर सकते हो। इसके अलावा आप एयर होस्टेस, एयर होस्टेस के अलावा रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उसका काम। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड सफ़ेद रंग का कोई भी जिसमें वस्तु का इस्तेमाल होता हो, वह काम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं या यहाँ पे शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं, या शनि अपने घर को देख रहे हों, या शनि यहाँ पे बैठे हों, तो ऐसे में आप देखो ठेकेदारी का काम कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, जज बन सकते हो, जो सिविल जज या क्रिमिनल जज, ये बन सकते हो। इसके अलावा आप लोहे का काम कर सकते हो, जैसे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में सरिया वरिया का काम हो गया, ये काम कर सकते हो। ट्रैवलिंग का काम कर सकते हो, ट्रैवल हो गया जैसे बस, कार्स, या कोई भी ट्रैवल जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता हो, वह काम आप कर सकते हो, कोई भी जिसमें लोहे का काम होता हो। बाकी आप गवर्नमेंट क्षेत्र में आप एडवोकेट, एलएलबी, ये सब काम कर सकते हो। न्याय से संबंधित जो भी काम होते हैं वह कर सकते हो। लोहे से संबंधित काम कर सकते हो, ठेकेदारी कर सकते हो, सड़क निर्माण का कार्य कर सकते हो, सड़क निर्माण का, पुल निर्माण का काम कर सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो। इस टाइप के काम आप कर सकते हो। अब बात करते हैं राहु की। राहु अगर यहाँ लिखे हों या यहाँ लिखे हों या यहाँ लिखे हों, तो ऐसे में आप शेयर मार्केट में जा सकते हो, या वाइन शॉप का बिजनेस कर सकते हो, या वाइन शॉप हो गई, पब हो गए जहाँ जुआ वगैरह होता है, या फिर
केतु, हमेशा ये आमने सामने रहते हैं। मतलब कोई भी सट्टा वगैरह का काम कर सकते हो, मतलब कोई भी नंबर 2 के जो धंधे होते हैं जिसे हम कहा जाता है, वह कोई भी काम आप कर सकते हो। वाइन शॉप वगैरह हो गए, पब हो गए, इस टाइप के आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप नेतागिरी भी कर सकते हो, राजनीति के क्षेत्र में आप जा सकते हो, ये भी राहु से देखी जाती है। तो ये सब काम आप राहु से रिलेटेड कर सकते हैं। केतु से रिलेटेड भी लगभग यही काम होते हैं। आप सन्यासी बन सकते हो, और ये धर्म कर्म के कार्यों में आप जो भी इंटरेस्ट लेना चाहे वह काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।